नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 5 जवानों की पार्थिव देह पहुंची जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। वीर सपूतों के बलिदान को याद कर भावुक हुए सीएम धामी, पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं मंडल दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए तत्काल मदद करने के निर्देश। प्रदेश में आफत की बारिश, 13 जिलों में अलर्ट, 300 से ज्यादा सड़कें बंद, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां, एसडीआरएफ तैनात, शहरी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम फेल। बद्रीनाथ और मंगलौर में कल वोटिंग, दोनों सीटों पर विधानसभा उपचुनाव, प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम, 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। और विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सुगबुगाहट तेज, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 15 अगस्त से पहले संभव, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू के कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों के पार्थिव शरीर मंगलवार को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर संपूर्ण राज्य की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने वीर सपूतों के बलिदान को याद कर सीएम भावुक नजर आए। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला के विधायक ब्रिजभूषण गैरोला ने भी मां भारती के वीर सपूतों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैन्य सम्मान के साथ शहीदों के पार्थिव शरीर को सलामी दी गई और उसके बाद शहीदों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किए गए। बता दें कि 5 शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उन्हें उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। डोईवाला के शहीद विनोद भंडारी के पार्थिव शरीर को देहरादून आर्मी अस्पताल में रखा गया। कल सुबह उनके घर अठूरवाला में उनका पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा। इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ डोईवाला के वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हर उसको अपने के पर बहुत गर्व है। दुख इसी बात का है कि 3 बहनों का अकेला भाई था और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 3 महीने की बच्ची, एक 4 महीने की बच्ची, जिसकी जवाबदारी बूढ़े माँ बाप के कंधे पर आ गई। उनका भरण पोषण का पर बाहर आ गया, वही मेरे लिए भारी है। बच्चा तो मेरा शहीद हो गया, उसके लिए मेरी जम्मू कश्मीर में जो एक घटना हुई है, यह आतंकवादी घटना, कायराना हमला हुआ है और इस हमले में उत्तराखंड देवभूमि के 5 वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कायराना हमला है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इनकी शहादत है, इनका बलिदान है, ये बेकार नहीं जाएगा, ये जाया नहीं जाएगा। देश इसका जवाब देगा, आतंकवाद का खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ आज पूरा देश और पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है और हर संभव हम उनके मान सम्मान के लिए, उनका नाम हमेशा स्मरण में रहे। हम अपनी सरकार पहले से भी ये काम करती रही है और निकट भविष्य में भी करेंगे। हर प्रकार से आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में इन सभी हमारे वीर बांकुरों का नाम अंकित होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अपने गृह क्षेत्र खटीमा के दौरे पर रहे। वहां हेलीकॉप्टर द्वारा बनबसा टनकपुर क्षेत्र का भी उन्होंने दौरा करने के बाद चक्रपुर बनखंडे स्थित महादेव मंदिर पहुंचे। वहां स्थित धर्मशाला में सीएम धामी ने चकरपुर और आसपास के क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही धामी ने खटीमा दौरे पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का हौसला बढ़ाया और उनके द्वारा बाढ़ के समय किए गए कार्यों की सराहना की। इस दौरान धामी ने अमाऊ में सबसे ज्यादा प्रभावित बाढ़ पीड़ित कॉलोनी के क्षेत्र का दौरा किया। खटीमा राजीव नगर बंगाल कॉलोनी निवासी आवास विकास में जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबद्ध अधिकारियों को निर्देशित किया।
की दृष्टि से हुआ है। अभी बरसात के कारण से बहुत जनहानि भी यहाँ हुई है और जनहानि के साथ साथ तमाम हमारी सड़कें, हमारे बिजली के तो लोगों के घरों का सारा सामान हर प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है, नुकसान हो गया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को, जो लोग आपदा पीड़ित हैं, उन सबको राहत मिले, उनकी मदद हो, जनजीवन पटरी पर आए, जनजीवन सामान्य हो तो राहत देने में तत्काल दी जाए। सभी विभागों ने कहा है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, आपस में संपर्क बनाते हुए ठीक प्रकार का समन्वय स्थापित करके लोगों की सहायता की प्राथमिकता से काम करें। इस क्षेत्र के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी कहा है कि अपने जीवन काल में इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा अतिवृष्टि नहीं हो सकती। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के निर्देशों के क्रम में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुक्ता मिश्र और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने संयुक्त रूप से मीडिया ब्रीफिंग की। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुक्ता मिश्र ने बताया कि बुधवार को विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ और मंगलौर में सकुशल मतदान संपन्न कराने के लिए सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इसके साथ ही दोनों विधानसभा के उपचुनाव को संपन्न कराने के लिए लगभग 4200 कार्मिकों को ड्यूटी पर लगाया गया है। ओरिजिनल पोलिंग स्टेशन में मतदान करने की, उसमें बद्रीनाथ में 210 पोलिंग स्टेशन है और मंगलौर में 132 पोलिंग स्टेशन है। इस प्रकार हमारे कुल 342 पोलिंग स्टेशन पर कल सुबह 8 बजे से और साढ़े 6 बजे के बीच मतदान होना है। आज हमारी सभी पोलिंग पार्टियां मूव कर चुकी हैं। 17 पोलिंग पार्टियां कल जो बद्रीनाथ की दूरस्थ पोलिंग पार्टियां थी वो कल मूव कर चुकी थी और रिमेनिंग आज थी, और मंगलौर की 132 पोलिंग पार्टियां आज ही मूव करनी थी, जिसमें से बद्रीनाथ की 177 पोलिंग पार्टियां हमारी ऑलरेडी अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गई है, रिमेनिंग ऑन द वे है। और मंगलौर की जो 132 पोलिंग पार्टियां हैं वो सब की सब अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुकी है। 10 जुलाई को मंगलौर विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कल होने वाले चुनाव में बीजेपी की तरफ से होने वाली धांधली को लेकर कांग्रेस के सांसद और विधायकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। रुड़की के एक निजी होटल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि मीडिया का उन्हें भरपूर सहयोग मिला है और उन्हें उम्मीद है कि कल भी वो बीजेपी की तरफ से अगर घोटाला किया जाता है तो उस पर भी कवरेज करेंगे। सभा के सीनियर सांसद आदरणीय डांगी जी और आदरणीय इमरान मसूद साहब यहाँ हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ आने वाले हैं, इंदौरा जी आने वाले हैं, मैं स्वयं रहूँगा, प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी, आदरणीय रंजीत रावत जी, हम सब लोग रुड़की में बने रहेंगे। और अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जैसी रामपुर में हुआ कि बस्तियों को चुनाव में वोट डालने से रोका गया, अगर इस तरह की घटना घटेगी तो निश्चित हम प्रतिकार भी करेंगे, विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि वैसे हमने कोशिश की है कि हर बूथ के आसपास कुछ लोग वीडियोस बनाने के लिए, चाहे अपने मोबाइल से बनाए हमारे लड़के मुस्तैद वहां आसपास रहेंगे। अगर कोई इस तरीके की घटना होगी उसके वीडियोस हम तुरंत आप लोगों तक भी जारी करेंगे और उनको हम राज्यसभा और लोकसभा में भी प्रदर्शित करने का काम करेंगे। हमारे लोग तो सब कैमरा वैमरा लेकर मौजूद रहेंगे, लेकिन आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी करें और पूरा देश देखने का काम करेगा। राज्यसभा और लोकसभा 22 तारीख को शुरू हो रही है, तो मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कोई काम ऐसा ना करें जो कल उनके लिए परेशानी का सबब बन जाए। ये हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, इसीलिए आए हैं यहाँ कि लोकतंत्र बचे। हम इसीलिए आए हैं कि ये कल्चर हावी ना हो। यहाँ पर ही उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लोगों को गुंडागर्दी पसंद नहीं है। उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि गुंडागर्दी को अपने यहाँ पनपने का मौका मत दीजिए। रुड़की में उपचुनाव को लेकर अब सब तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच चुकी हैं। एक बूथ पर 5 आदमी काम करेंगे और 3 बूथों का जिम्मा एक सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट राजकमल चक्रपाणी ने बताया सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने स्थानों पर पहुंच चुकी है। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक कल मतदान होगा। साथ ही सभी वोटर्स अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड साथ में लाएं ताकि किसी मतदाता को किसी तरह की परेशानी ना हो। बड़े अनुशासनात्मक ढंग से संपन्न कराया जा रहा है और सब लोग अलर्ट पर हैं। कुछ टीम यहाँ पर जो हमारे साथ
पार्टी में आई हैं और बड़े प्लानिंग से बड़ा अच्छा चल रहा है। जो हमारे ARO हैं, जो हमारे DM साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सर कितने लोग हैं टीम में? टीम में तो बहुत सारे लोग होंगे, हमें तो यहाँ की टीम बता सकते हैं ना। यहीं की टीम? हाँ, यहाँ के जैसे मेरे पास 3 बूथ हैं, तो 3 बूथ में कितने हो गए? 3 पंजे 15, एक पीठासीन के साथ 5 लोग हो गए। मैं सेक्टर ऑफिसर हूँ तो मेरे पास 7 फोर्स है, पुलिस वाले हैं। सुबह किस वक्त चुनाव खत्म शुरू होगा और किस वक्त खत्म? जो हमारे पे इन्फॉर्मेशन है 8 बजे से स्टार्ट होगा और शाम के 6 बजे तक। वोट डालने के लिए क्या जरूरी है? और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए और ऐसे में इस मामले पर सीएम धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम धामी ने ईश्वर से शहीदों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को ये असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। सीएम धामी का कहना है, शहीदों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है। दोनों सीट पर 13 जुलाई को मतगणना होगी और ऐसे में उत्तराखंड की इन 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें, बद्रीनाथ सीट से भाजपा के राजेंद्र भंडारी मैदान में है, तो वहीं बात करें यहां से कांग्रेस के लखपत सिंह भुटोला भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन और बीएसपी से उबैदुर रहमान चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। निर्दलीय के रूप में सादिया जैदी और विजय कुमार कश्यप भी मैदान में जमा है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा। दोनों सीट पर 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। बद्रीनाथ सीट से भाजपा के राजेंद्र भंडारी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के लखपत सिंह भुटोला यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलौर सीट से बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को उतारा है और कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन वहां से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं बीएसपी से उबैदुर रहमान चुनावी मैदान में है। निर्दलीय के रूप में सादिया जैदी और विजय कुमार कश्यप भी मैदान में है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा।
विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। विधानसभा का ये सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 15 अगस्त से पहले संभावित है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक संभावित गैरसैंण में ये सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। फिलहाल तिथि को लेकर मंथन जारी है। आपको बता दें, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पिछले साल मार्च में बजट सत्र हुआ था। इसके बाद से वहां विधानसभा का कोई सत्र नहीं हुआ है। इस बार बजट सत्र गैरसैंण में होना था, लेकिन तब विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों के आग्रह पर इसे देहरादून में ही आयोजित किया गया था। देखिए, विधानसभा सत्र आहूत किया जाना है। आप सब जानते हैं कि हमें 2 सितंबर से पहले अपने विधानसभा सत्र को हमने करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई थी, तो हम लोग अगस्त के पहले सप्ताह में हम विधानसभा सत्र आहूत करने की विचार कर रहे हैं। और ऐसी भी हमारी इच्छा है, ऐसा भी हमारा प्रयास है कि ये सत्र हम गैरसैंण में करें, यानी कि अगस्त के पहले सप्ताह में गैरसैंण में हमारा ये सत्र संभावित है। क्योंकि आप जानते हैं, इसको हम लोग फिर हमारे कैबिनेट में ये पास होगा, तत्पश्चात ये अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ेगा। उत्तराखंड के खानपुर से 4 बार के विधायक रह चुके कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर लंढोरा के धोबी समाज के लोगों ने उनके धोबी घाट की जमीन पर कब्जाने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और कहा, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने रात में सरकार द्वारा आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। जब उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने उनके द्वारा किए गए कब्जे को हटवाया, जिसके बाद उन्होंने रात में आकर हवाई फायर कर उन लोगों में दहशत फैलाने का काम किया। ऐसा है जी कि ये मतलब जो जमीन का मामला है, धोबी घाट की जमीन का मामला है। जो धोबी घाट का पक्का निर्माण हुआ है, आप ये देख सकते हैं पीछे, मतलब सारा धोबी घाट का पक्का निर्माण हुआ है। और क्या नाम, उधर धोबी समाज के नाम के पट्टे हैं, जो मतलब मकान बने हुए धोबी समाज के। तो 2004 में जिस टाइम पर नगर पंचायत ने उस पर मतलब वो बनाना चाहे थे, अपना ट्वेल लगाना चाहता, तो धोबी समाज के लोगों ने 2007 में धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें मेरे और धोबी समाज के खिलाफ रोड जाम का मुकदमा हुआ था। फिर मतलब राज्य सरकार ने वो मुकदमा वापस लिया, 10 साल मुकदमा चला, लेकिन राज्य सरकार ने वापस लिया। मैंने मतलब उसमें वो करा था। और अब डीएम साहब का आदेश आया, असली जो लड़ाई है नहीं, एक डीएम साहब का आदेश हुआ पट्टा नियमित करने का। ये तो उसमें मतलब कई बार जांच होगी, तहसीलदार स्तर से उसमें जांच हुई है। तो चैंपियन ये कहते हैं कि आप कैसे अधिकारियों को दबाव बना रखा है कि आप इस जमीन को कैसे दर्ज करवा रहे धोबी समाज के नाम। ये जमीन हमारी है, हम यहाँ के राजा थे, 542 गाँव के राजा थे हम। तो जहाँ भी कोई जमीन होगी वो हमारी जात के बाहर कैसे हो रहा। सारा विवाद ये है कि वो हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आए थे। मोदी जी मकान बनाने की सबको दे रहे हैं, इतनी योजना चला रहे हैं, और कुछ भाजपा के नेता उस मकान को हमारे से छीना जा रहा है। अभी देखिए आप, मोदी तो गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, मकान दे रहे हैं सबको। और जो वहाँ की जो एक हमारे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, और वे हमारे से मकान छीन रहे हैं गरीब लोगों की। ये ऐसे अच्छी बात है? उन्होंने पता नहीं कितने लोगों के घर उजाड़े हैं। तो आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, क्या मामला है? ये हमारी जो जमीन है, ये हम सदियों से इससे मुकदमा चलता आ रहा है, और हम जीत रहे हैं इस मुकदमे को। हमारे बड़े बुजुर्ग इस मुकदमे को झेलते आ रहे हैं, और हम चैंपियन के जो उनके फादर हैं उनसे भी मुकदमा जीत चुके हैं। अब इनके बेटे आके इस पे हक जमा रहे हैं, गलत बात है इनकी। और रात को 1:30 बजे इन्होंने फायरिंग की दहशत फैलाने के लिए। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। लगातार बारिश से उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में नदियों में बाढ़ आ गई, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर कुमाऊं रीजन में हालात ज्यादा खराब है। उधम सिंह नगर के कई गांव में पानी भर गया। उधम सिंह नगर में बाढ़ ने पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों को अलर्ट पर रहने के लिए प्रेरित किया। खबर उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां हल्दीघेरा गांव में बाढ़ आपदा बचाव में गए 2 युवाओं ने अपनी जान गंवा दी। जानकारी में सामने आया कि अपने पड़ोस में जल भराव होने की वजह से सामान निकालने के लिए गए दोनों युवक पैर फिसलने की वजह से गहराई में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। रात 3 दिन से जो बरसात हो रही थी, इस खटीमा की तरफ जो भी पानी है, ग्राम सभा हल्दी में बहुत पानी भर चुका है, जो कि 8-8 फीट पानी भर गया था और पानी की निकासी नहीं हो पाई थी। तो 2 लड़के हमारे ग्राम सभा हल्दी के, जो कि किसी को घर में पानी आ गया था, तो उसका सामान लेने और उनको निकालने के लिए जा रहे थे। तो उनका ट्यूब पे जा रहे थे। ये 4 लोग थे, एक पे 2 लोग थे, एक पे 2 लोग थे। तो चारों एक बार डूब गए, तो 2 तो बच गए। उसमें से एक लड़का प्रिंस और एक सन्नी, इन दोनों की मृत्यु हो गई है। दोनों डूब गए। काफ़ी देर बाद, मशक्क़त के बाद एनडीआरएफ की टीमें आई और उन्होंने इनकी डेड बॉडी ढूंढी, तो ये 2 की मृत्यु हो चुकी है।
ये विनोद जी का घर है, उधर डूब रहा था तो उधर से सामान वामान और उन लोगों को बचाने के लिए जा रहे थे। और रास्ते में ही ये कहीं पैर और फिसला और पानी में गिर गए और दोनों लोग डूब के खत्म हो गए। एक बहने लगा दिया था। ये नरसिंह मौर्य जी का घर है, उधर पानी में डूब रहा है तो वहाँ से सामान निकालने के लिए गए थे। मतलब सामान निकालने गए थे। हाँ जी सामान। हाँ, दोनों रोड से साइड में पैर फिसला और दोनों पानी में डूब गए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।